Welcome again in my YouTube channel शाहीन फोर्सेस एकेडमी। हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। अगर आपने पहली दफ़ा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपको हम वार्मली वेलकम कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें हमारी वीडियोस को। अगर आपको अच्छी लगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट में फेस करने पड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, यानी वो लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजर के जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जब भी कोई आपका सर्कल है और हमारा सपोज सेंटर ये है, तो हम जब भी इसको सेंटर से आप पास करके जाएंगे तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, मैं कहता हूं कि ये इफ ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी से जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाती है? डायमीटर। ठीक है, और सेंटर से किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर डिस्टेंस जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? रेडियस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज, तो मैग्नीट्यूड ये होता है कि दोनों को आप स्क्वायर लेकर जमा दे रहे हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का जब स्क्वायर लेंगे तो सिंपली बी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों ऐड करके तो हम अंडर रूट ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। पॉइंट -2 -3 लाइज ऑन। ठीक है, तो याद रखें जब भी कोई प्लेन होता है हम इसको 4 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारा इस तरफ जो है x होता है और इस तरफ जो है वो नेगेटिव x होता है। ठीक है, और टॉप पे हमारा y और नीचे जो है वो -y होता है। ठीक है, व्यूअर्स याद रखें कि ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें अब आप देखें तो y जो है ऊपर, ठीक है, y की डायरेक्शन ऊपर है। इसका मतलब है कि, बल्कि चलो मैं इससे पहले बता दूं कि ये क्वाड्रेंट्स के नाम क्या है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेंट के नाम से पहचानते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ये x देखना है कि x जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रिमेंबर के x अगर देखें राइट साइड पे है तो x के ऊपर नीचे जो भी क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो y है, y ऊपर है, ठीक है, तो इसके राइट और लेफ्ट यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। अब लेफ्ट साइड पे देखें x जो है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा? x जो है वो नेगेटिव होगा, y जो है इसी तरह ये दोनों में पॉजिटिव होगा, x जो है ये दोनों में पॉजिटिव होगा, ये y जो है ये इन दोनों में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये चीजें लिख लेनी है। अब देखें x को मैं देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव है और y जो है ये देखें ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी। अब लेफ्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखें x की वैल्यू जो है ये नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज जो है आपकी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी और x की भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखें y की वैल्यू नेगेटिव है, x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब -2 का मतलब है कि x की वैल्यू माइनस है, -3 का मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों देखें x और y की नेगेटिव कहाँ पे है? ठीक है, तो ये देखें इस जगह पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है हमने फैक्टराइज करना है। तो ये देखें इसको हम x की पावर और उसकी पावर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह y4 को हम y स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
तो ये व्यूअर्स फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये भी सिंपल फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हमारा एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब है ए आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आप देखें आपका फर्स्ट जो है ये आंसर है, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है व्यूअर्स, आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आपने फार्मूला पीछे पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ए प्लस बी जो है वो 5 है और ए माइनस बी जो है वो 6 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 5 30। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन इसी तरह ही की जा सकती है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है, एक्स प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू आपको वाई दे दी गई है। तो आप कहते हैं कि इसका हल सेट मालूम करें, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू वाई है तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, वाई पुट कर दूं। तो वाई प्लस वाई 2y और 2y ये आ जाएगा, देखिए 2y हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 6 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो y की इक्वल है, तो y भी जो है वो -3 आ जाएगा। तो -3 और -3 जो ये आपका आंसर आ जाएगा। ए का मॉड जो है जब हम लेते हैं तो हम आपको पता है कि इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके और माइनस कर लेते हैं, यानी 12 माइनस 12, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग, हमेशा याद रखें कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा निकालते हैं तो हमने इशारिया को फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद लेके आना होता है। तो हमारा इशारिया यहां से मूव करेगा, यहां 7 के बाद आएगा। अगर ऑलरेडी 7 पे खड़ा हो तो फिर तो आपका खासा 0 है। तो अगर आपने इशारिया को मूव किया टूवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है, मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड पे अगर आपका इशारिया मूव करेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इशारिया हो सकता है कि इधर होता, तो मैं इसको मूव करता राइट साइड की तरफ 7 के बाद, ठीक है। फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आप इशारिया लगाते हैं। अब आपने इस इशारिया कितना मूव किया, देखें 2 डिजिट आप लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो जब भी आपका आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे या इशारिया आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा तो आपका खासा जो है वो प्लस होगा, और अगर आपने राइट किस तरफ मूव किया तो फिर आपका जो खासा है वो आपका माइनस में होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अ लाइन सेगमेंट विद 2 एंड्स ऑन द गिवन सर्कल इज कॉल्ड, कि एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन जो है जिसके दोनों सिरे दायरे पर हों तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी, और ये एक पूरा फार्मूला है। तो ये फार्मूला किस चीज का फार्मूला है, थोड़ा आप गौर करेंगे, ये पूरा फार्मूला किस चीज का फार्मूला है। तो ये पूरा फार्मूला जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस देन ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो b इज इक्वल टू सी, आप देखें a जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और फिर जब इसको यहां से हट जाएगा। अब a जो है इसकी पावर 1 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो c इंटू ए रेज टू पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कहां पे लिखा हुआ है, देखिए c इंटू ए रेज टू पावर -1। तो इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ए माइनस बी आपको वैल्यू दी गई है और ए प्लस बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली यह है कि आपने ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। इसका फार्मूला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब व्यूअर्स देखें कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। आपको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 30 दी हुई है। इसका मतलब है कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 30 लिख दूंगा और ए प्लस ए माइनस बी की वैल्यू आपको दी गई है, इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा ए प्लस बी, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे नहीं दी गई है, निकालनी है। और ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो मुझे 5 दे दी है। ठीक है। अब व्यूअर्स देखें कि ये 5 है, ये प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दूसरी तरफ जब मैं लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो ये 5 1s आर 5 और 5 6 आर 30। तो अब a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल आई? 6। तो यही आपका जवाब है। नेक्स्ट भी इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 फाइंड आउट करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेनी है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 6 इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कीमत तो आपको मालूम है, मालूम करनी है। ठीक है। और बाकी रह गया 2xy। तो इसमें 2xy की वैल्यू 15 है, तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो वो क्या बनेगा? लेट्स सी, मैं आपको कर देता हूं। जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। अब ये देखें 2xy, xy की वैल्यू आपको दी गई है, ये x एज इट इज आएगा प्लस 2 इंटू 15। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 15 दी गई है, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 को मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा तो ये प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहां से ये खत्म हो जाएगा। तो अब यहां से देखें कि अब ये इसी तरह चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो ये आपका 34 आंसर आ जाएगा। इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 60 एंड 80 देन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो सिंपल इज दैट कि हम पहले इनको जमा करेंगे तो ये 140 बन जाता है, और 140 में हम कितने जमा करें जो एक ट्राइंगल का 180 पूरा हो जाए। तो हम डेफिनेटली 140 में जब 40 प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल जो है वो 180 पूरा हो जाता है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा लेसन। होपफुली आपको समझ आया होगा, और अभी भी कोई ऐसा सवाल जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।